नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम आदिकाल के 50 और प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पिछली वीडियो की तरह आपको 3 काम करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 17 टेस्ट होंगे और ये टेस्ट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिद्धों का संबंध किससे है। ऑप्शन में है बौद्ध मत, नाथ पंथ, जैन मत और शैव मत। सिद्ध किससे संबंधित थे? बौद्ध से संबंधित थे, नाथ से संबंधित थे, जैन से या शैव थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध मत। सिद्ध जो थे वो बौद्ध मत से संबंधित थे, बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से संबंधित थे और इनका समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक माना जाता है इनका समय। दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व का प्रवेश हुआ था? तो वज्रयान का उदय हुआ था। ऑप्शन में है मैथुन, हठ योग, मूर्ति पूजा और तांत्रिक साधना। आपको बताना है कि बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रयान शाखा का उदय हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना के प्रवेश से जो है वज्रयान का उदय हुआ था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध मत में 5 मकार कौन से हैं? सिद्ध मत में 5 मकारों की प्रवृत्ति मिलती है तो वो कौन से हैं? मध्य मोहिनी मत्स्य महाकाल मुद्रा, मध्य मांस मत्स्य मैथुन मुद्रा, मध्य मांस मत्स्य महाकाल मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, मध्य मांस मत्स्य मैथुन मुद्रा। इन 5 मकारों की प्रवृत्ति जो है सिद्ध मत में मिलती है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? ऑप्शन में है पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, सिद्धा अवस्था और अपूर्ण अवस्था। सहजयान को वज्रयान की कौन सी अवस्था माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धावस्था। सहजयान को वज्रयान की सिद्धावस्था माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका स। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि चर्या पद किससे संबंधित है? सिद्ध मत से, नाथ पंथ से, रासो साहित्य से या जैन मत से? चर्या पद का संबंध इनमें से किस पंथ, साहित्य या मत से है? चर्या पद का संबंध जो है सिद्ध मत से माना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, सिद्ध मत। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न है कि डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? आदिकाल में 2 शैलियां प्रचलित थी, डिंगल शैली और पिंगल शैली। तो इसमें बताना है कि डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, रासो साहित्य में या लौकिक साहित्य में? किसमें मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य। रासो साहित्य में हमें डिंगल व पिंगल 2 शैलियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें डिंगल शैली में युद्धों का वर्णन होता था और पिंगल शैली में प्रेम इत्यादि का वर्णन मिलता है। 7 नंबर का प्रश्न है कि गुह्य समाज या श्री समाज का संबंध किससे है? ऑप्शन में है सहजयान, वज्रयान, हीनयान या महायान। इसमें से किस पंथ से संबंधित है गुह्य समाज और श्री समाज? इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान शाखा से संबंधित है गुह्य समाज और श्री समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग स्त्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है डोमिनी, भैरवी, महामुद्रा और उपर्युक्त सभी। यानी सिद्धों की साधना में जो स्त्रियां उनके साथ रहती थीं उनको क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उन्हें डोमिनी भी कहा जाता था, भैरवी भी कहा जाता था और महामुद्रा भी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 9 नंबर का प्रश्न है कि सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता था? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा या रहस्य भाषा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संध्या भाषा। सिद्धों की बाणियों को जो है संध्या भाषा कहा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ। अगला देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध साधना में डोमिनी या भैरवी का अर्थ क्या है?
ऑप्शन में है हठ योग की एक मुद्रा, चर्यापद का विशेष गीत, वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री, या तांत्रिक साधना। सिद्धों की जो साधना होती थी उसमें डोमिनी या भैरवी का क्या अर्थ है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वामाचार में सहयोगी प्रायः नीच जाति की स्त्री, इसको कहते थे डोमिनी या भैरवी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। गुरु महिमा, नारी का निषेध, योग साधना और तंत्र सिद्धि। कौन सा इसमें से जो है सिद्ध साहित्य की विशेषता इसमें से नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नारी का निषेध। सिद्ध साहित्य में नारी को निषेध नहीं माना गया है, नारी को ग्राह्य माना गया है। नारी के बिना उनकी साधना ही पूरी नहीं होती थी। 12 नंबर का प्रश्न है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे। चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या चरपटीनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी है लेकिन परीक्षाओं में गलत हो ही जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा इनका मूल नाम मिलता है। और इनका अन्य नाम मीननाथ भी मिलता है, मीननाथ था। और बात करें एक और नाम की तो मच्छंद्रनाथ भी कहते हैं इनको। और इनकी गणना जो है नाथों और सिद्धों दोनों में होती है। मत्स्येंद्रनाथ की गणना जो है नाथों और सिद्धों दोनों में होती है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका संबंध नाथ पंथ से है। अवधूत संप्रदाय, बैराग संप्रदाय, कौल मत या उपर्युक्त सभी। इनमें से किसका संबंध जो है नाथ पंथ से माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। इन सभी का संबंध जो है नाथ पंथ से माना जाता है। 14 नंबर का प्रश्न है कि नाथ साहित्य की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्यों को प्रभावित किया था। ऑप्शन में है गुरु महिमा, मूर्ति पूजा का विरोध, अ व ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ और ब दोनों, यानी नाथ साहित्य की इन दोनों विशेषताओं ने, यानी गुरु की महिमा और मूर्ति पूजा का विरोध, इन दोनों ने भक्ति काल के संत काव्यों को प्रभावित किया था। 15 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस साहित्यकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और जॉर्ज गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इनमें से किसने जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, यानी इन्होंने गद्य में रचनाएं की थी और इन्हीं को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का गद्य लेखक माना है, प्रथम गद्य लेखक माना है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, कवि रैदास या गोरखनाथ। इनमें से किसने 12 पंथी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ। 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं। मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, गोरखनाथ और शालिभद्र सूरी। कौल मत के प्रवर्तक कौन हैं। मत्स्येंद्रनाथ, सरहपा, गोरखनाथ या शालिभद्र सूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। कौल मत के प्रवर्तक जो थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे। सही उत्तर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन छांटना है। ऑप्शन में है इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। रहस्य भावना की प्रमुखता है और मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। बात करें ऑप्शन अ की, यानी इसमें हठ योग और तांत्रिक साधना प्रमुख है, ये सही है। सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है, ये भी सही है। रहस्य भावना की प्रमुखता है, ये भी सही है। और मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है, ये गलत है। हमें असत्य कथन ही ढूंढना था, तो राइट आंसर हो जाएगा द मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का।
19 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन में है सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य या रीति काव्य। इनमें से किस काव्यधारा पर जो है हिंदी साहित्य के नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संत काव्यधारा। संत काव्यधारा पर जो है नाथ पंथों और सिद्ध साहित्य का प्रभाव देखा गया है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद रहता था, यानी मतभेद था तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पाति का खंडन, हठ योग साधना और साधना में नारी का भोग। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था, आपको यह बताना है। ऑप्शन में तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध, जाति पाति का खंडन, हठ योग साधना और साधना में नारी का भोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा साधना में नारी का भोग। इसी बात को लेकर सिद्धों और नाथों में मतभेद रहता था, मतभेद मिलता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी कुंडल धारण करने वाले कनफटा साधु किस पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं? औघड़ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सहजिया संप्रदाय। इनमें से कनफटा साधु जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के जो साधु थे वो कान में बड़े बड़े छेद करके उनमें भारी भारी कुंडल धारण करते थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका नाथ संप्रदाय। जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स की एक रचना भी इनके संबंध में मिलती है जिसका नाम है गोरखनाथ एवं कनफटा योगीज। तो ये रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है गोरखनाथ के संबंध में और कनफटा साधुओं के संबंध में। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके लेखक थे जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। पूछा जा रहा है कि वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय। वैराग पंथ जो है किससे संबंधित था इसमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय से संबंधित था वैराग पंथ। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। श्रावकाचार रचना का संबंध किस मत से है? नाथ पंथ से, जैन मत से, सिद्ध संप्रदाय से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन मत। जो श्रावकाचार रचना है वो जैन मत से संबंधित है जिसके रचनाकार जो है जैन आचार्य देवसेन हैं। देवसेन, इसको देवसेन ने लिखा था जो कि एक जैन आचार्य थे और यह हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है जिसका रचना काल 933 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम कवि सरापा माने जाते हैं लेकिन सरापा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो रचना उपलब्ध है वो देवसेन की श्रावकाचार ही है, तो इसलिए इसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है जिसका समय 933 ईस्वी है। आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सरहपा सिद्ध कवि की कौन सी रचना है? ऑप्शन में देखते हैं क्या है, यानी सरहपा सिद्ध कवि जो सरहपा हैं उनकी रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है दोहा कोश, प्राण संकली, चर्या पद या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जो रचना है वो सरहपा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहा कोश। दोहा कोश जो रचना है वो सरहपा की है। 25 नंबर का प्रश्न है गोरख बानी का संपादन किसने किया था? ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी का संपादन किसने किया था? सही उत्तर है इसका पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सन 1942 ईस्वी में इसका संपादन किया था और प्रकाशन किया था। 26 नंबर का प्रश्न है कि चर्या पद के रचनाकार कौन हैं? सरहपा, सबरपा, मुनिजिन विजय और लुइपा। चर्या पद किसकी रचना है? आपको बताना है कि चर्या पद के रचनाकार कौन हैं? सरहपा हैं, सबरपा हैं, मुनिजिन विजय हैं या लुइपा हैं। सही उत्तर हो जाएगा सबरपा। यह सबरपा की रचना है चर्या पद। सबरपा का समय जो है 780 ईस्वी के लगभग माना जाता है और यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबरपा जो थे वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसके प्रधानाचार्य थे।
अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं? पूछा जा रहा है कि इसके रचनाकार कौन हैं? जिनदत्त सूरी, मंडलिक, शालिभद्र सूरी या माधव चरण दास। इसके रचनाकार कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका रचना काल 1184 ईस्वी है। रचना काल को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो इसका रचना काल 1184 ईस्वी है। इसमें अयोध्या नरेश भरतेश्वर और तक्षशिला नरेश जो हैं बाहुबली, उनके मध्य सत्ता को लेकर संघर्ष का चित्रण किया गया है और बाद में उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलता हुआ दिखाया गया है, उसका चित्रण किया गया है। 28 नंबर का प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री या पैसाची। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का अर्धमागधी रूप देखने को मिलता है। 29 नंबर का प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन में है धर्मसूरी, विजयसेन सूरी, श्री आशुग यानी आशुक कवि और शालिभद्र सूरी। यानी रेवंत गिरिरास जो है किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयसेन सूरी। रेवंत गिरिरास जो है विजयसेन सूरी की रचना है और इसका रचना काल 1231 ईस्वी है। कहीं कहीं पर 1213 ईस्वी भी मिलता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि यह 1231 ईस्वी ही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, उपदेश रसायन रास के लेखक कौन हैं? मुनिजिन विजय, स्वयंभू, जिनदत्त सूरी या पुष्पदंत। किसकी रचना है उपदेश रसायन रास? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन रास जो है जिनदत्त सूरी की रचना है, जिसका समय 1143 ईस्वी है। रचना काल जो है 1143 ईस्वी है। बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि बट चित्त विषाम करु, सरहे कही उवेश। यह किसकी पंक्ति है? स्वयंभू की है, गोरखनाथ की है, सरहपा की है या कबीर की है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। राइट आंसर है इसका सरहपा। यह जो है पंक्तियां सरहपा की हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सरहपा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। निम्नलिखित पंक्तियों के यानी इस उद्धरण के लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। यह पंक्तियां किसकी हैं यानी यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगर प्रश्न बन जाए इतना कि यह किसके बारे में कह रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धों और योगियों के रचनाओं के संबंध में यह कथन इनका है। तो यहाँ से दो प्रश्न बन जाएंगे। पहला यह कि यह कथन किसका है और दूसरा यह कि यह कथन किसके बारे में कहा जा रहा है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि यह कथन जो है सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न है कि कारा तरवर पंच विडाल, यहाँ पर रहेगा विडाल, कारा तरवर पंच विडाल, चंचल चिए पैठो काल। यह किन की पंक्ति है यानी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन में है सरहपा, देवसेन, लुईपा और पुष्पदंत। कारा तरवर पंच विडाल किसकी पंक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा इसका लुईपा की। यह प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं वह लुईपा की हैं। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या जॉर्ज ग्रियर्सन का? आपको बताना है कि यह महत्वपूर्ण कथन या उद्धरण किस लेखक का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर का है
प्रश्न कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या डॉक्टर नामवर सिंह का? आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में इन्होंने यह कथन लिखा है, यह बात कही है। 36 नंबर का प्रश्न है कि तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। यह पंक्ति किसकी है? सिरहपा की, कबीर की, स्वयंभू की या गोरखनाथ की? आपको बताना है कि यह निम्नलिखित पंक्तियां किसकी हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ। यह पंक्तियां जो हैं गोरखनाथ की हैं कि तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी ऋण चंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहद नाद अभंगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर का, 37 का। सिद्धों का महासुखवाद क्या है? संभोग की चरम परिणति, कुंडलिनी का जागरण, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति या आत्मविस्मृति। यानी सिद्धों का जो महासुखवाद है वो आखिर में है क्या? आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ, संभोग की चरम परिणति। इसको सिद्धों ने महासुखवाद यानी महासुख कहा था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य? लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया था? जैन साहित्य लिखा गया था, सिद्ध साहित्य लिखा गया था, नाथ साहित्य लिखा गया था या रासो साहित्य लिखा गया था? इसका सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। लोक भाषा में जो है सिद्ध साहित्य लिखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा ब। 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? सिद्ध साहित्य का कौन सा क्षेत्र इनमें से है? सिद्धों का क्षेत्र जो है वो पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अ, पूर्वी क्षेत्र। 40 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया था? ऑप्शन में पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? किस क्षेत्र में जो है जैन साहित्य लिखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिमी क्षेत्र। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैन साहित्य जो है पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर का। रास ग्रंथ का रूप किस साहित्य का लोकप्रिय रूप था? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का या लौकिक साहित्य का? इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय में आदि नाथ किसे माना गया है? गोरखनाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को, शिव को या जलंधर नाथ को? नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव। भगवान शिव को नाथ संप्रदाय में आदिनाथ माना गया है। 43 नंबर का प्रश्न है लुइपा के गुरु कौन थे? ऑप्शन में है सबरपा, सरहपा, गोरखनाथ और मच्छंदरनाथ। लुइपा के गुरु कौन थे? लुइपा के गुरु थे सबरपा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अ, सबरपा। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आचार, रास, फाग, चरित, शैलियाँ किसमें मिलती हैं? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? इनमें से किस साहित्य में आचार, रास, फाग, चरित इत्यादि जो साहित्यिक शैलियाँ हैं वह मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य में। ये सभी शैलियाँ जैन साहित्य में प्रचलित हैं। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है नेमिनाथ रास नामक 58 छंदों में रचना किसने की है? जिन दत्त सूरी ने, जयचंद ने, सुमति गढ़ी ने या विजय सेन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमति गढ़ी ने। सुमति गढ़ी की ये रचना है नेमिनाथ रास, जो कि 58 छंदों में है और इसका रचना काल 1213 ईस्वी मिलता है। यानी इसका रचना काल 1213 ईस्वी है और इसमें नेमिनाथ व कृष्ण, भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है। 46 नंबर का प्रश्न है कि नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? ऑप्शन में है नाथ पंथ, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय या इनमें से किसी में नहीं।
नारी निंदा जो है नाथ पंथ में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ, नाथ पंथ। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर का। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं मिलता है? गुरु महिमा, नारी निंदा, इंद्रिय निग्रह और गृहस्थों का आदर। नाथ संप्रदाय की बात करें तो इसमें गुरु महिमा है, नारी की निंदा है, इंद्रिय निग्रह भी है, लेकिन गृहस्थों का आदर नहीं किया जाता था। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं है पूछा गया है। 48 नंबर का प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? ऑप्शन में है सरहपा, लुईपा, गोरखनाथ और जालंधर नाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा की रचनाओं का संपादन किया था दोहा कोश के नाम से। अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में, रासो साहित्य में, नाथ साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? किसमें सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका जैन साहित्य। जैन साहित्य में सर्वाधिक चरित काव्य लिखे गए हैं। 50 नंबर का प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए थे? दोहा चौपाई, कवित्त, पद और पद्धरी किस छंद में जो है चरित काव्य लिखे गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा चौपाई। दोहा चौपाई में जो है चरित काव्य लिखे गए थे जैन साहित्य के अंतर्गत। तो यह थी आज की प्रैक्टिस सेट। आशा है आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।